नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों को जिला प्रशासन के द्वारा लकी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे उपहार। बैतूल जिले में 17 सितंबर से संचालित होने वाले टीकाकरण महाअभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत टीकाकरण करवाने वाले नागरिकों को टीकाकरण केंद्र पर लकी ड्रॉ के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा उपहार दिए जाएंगे। इन उपहारों में कंबल, टिफिन, टॉर्च, छाता और मोबाइल फ़ोन शामिल किए गए हैं। कलेक्टर ने कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए यह उपहार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत लॉटरी सिस्टम से लॉटरी निकालकर जीतने वाले व्यक्ति का चयन किया जाएगा। घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट घोड़ाडोंगरी के पास दक्षिण एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट के पास कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में 1:45 पर हैदराबाद निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। ड्राइवर की नज़र जब इस पर पड़ी तो ड्राइवर ने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया और आग पर काबू पाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद ट्रेन को धीमी गति से चलाते हुए घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन तक लाया गया। रेलवे के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद से निजामुद्दीन की ओर जा रही दक्षिण एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई थी। इंजन के ड्राइवर द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद ट्रेन से इस इंजन को अलग कर दिया गया और दूसरा इंजन लगाने के बाद ट्रेन को इटारसी की ओर रवाना किया गया। बैतूल तिलकवाड़ में पकड़ाए अवैध बूचड़खाना चलाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। अवैध रूप से बनाए मकान को किया जमींदोज। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सोना घाटी का है, जहां पर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर एक मकान का निर्माण कर लिया गया था, जिसको देखते हुए कोतवाली पुलिस ने कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को 3 बजे पहुंचकर मकान को जमींदोज किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बूचड़खाना वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका और राजस्व विभाग से अवैध अतिक्रमण और कब्जा होने की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद यह जानकारी स्पष्ट हुई कि कत्लखाने के लिए कसाई शेख नसरू ने सोना घाटी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर 900 वर्ग मीटर में मकान का निर्माण किया था। इस कब्जे को तोड़ने के लिए नायब तहसीलदार रोहित विश्वकर्मा और कोतवाली टीआई रत्नाकर हिंगवे के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अवैध कब्जा हटाया। बैतूल पुलिस ने अंबेडकर चौक पर बिना नंबर वाले वाहनों को रोककर लिखवाए नंबर। बैतूल हर बार की तरह चालानी कार्रवाई करने वाली ट्रैफिक पुलिस इस बार बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई न करते हुए वाहन चालकों के वाहनों पर नंबर लिखवाती हुई नजर आई। जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि कई बार लोगों को इस बारे में समझाइश दी गई थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक कर्मियों ने बिना नंबर की गाड़ियों को रोका और उन पर नंबर लिखवाए, ताकि कोई भी वाहन बिना नंबरों के सड़कों पर न घूम सके। बैतूल अंबेडकर चौक पर 2 कारों में हुई भिड़ंत, मौके पर पहुंची गंज थाना पुलिस, एक चालक ने की शिकायत। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना क्षेत्र में कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को अंबेडकर चौक पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार जमकर क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि एक कार का वाहन चालक का नाम कृष्णा सिंह ठाकुर है, जो कि खंजनपुर निवासी, वहीं दूसरा कार चालक रियांश कीर्त है, जो कि सदर निवासी है। कृष्णा सिंह ठाकुर शराब के नशे में होने की वजह से पुलिस ने उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं श्रेयांश कीर्त की शिकायत पर पुलिस ने कृष्णा सिंह ठाकुर के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में मामला दर्ज किया है, साथ ही मामले को जांच में लिया है। बैतूल भैंसदई क्षेत्र का मामला, चौपन गांव में बिजली का तार गिरने से लड़की की हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने आपदा राहत रकम की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा आवेदन। 16 सितंबर दिन गुरुवार को कल बैतूल जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय में भैंसदई ब्लॉक के चौपन गांव से आए एक युवक ने बताया कि उसका नाम रमेश है और उसकी 13 वर्षीय बेटी यासीन 13 अगस्त को बिजली का तार गिरने की वजह से करंट लगने के कारण
काल के गाल में समा गई थी। इसी मामले को लेकर उसने स्थानीय तहसीलदार और बिजली विभाग को भी आवेदन किया था, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए युवक ने कल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है और बेटी की मौत के मामले में सरकार से मिलने वाली आपदा राशि उसे जल्द से जल्द मिल जाए, ऐसी मांग कलेक्टर से की है। भीमपुर आदर्श पिपरिया गांव में समूह बनाकर 70 लाख का लोन लेने के बाद 40 लाख की ठगी का मामला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मामला भीमपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले आदर्श पिपरिया गांव का है, जहां पर 13 सितंबर 2021 को 40 महिलाओं ने गांव के कियोस्क के संचालक ब्रिजलाल इवने के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। मामले में जानकारी देते हुए गांव की महिलाओं ने बताया कि गांव के कियोस्क संचालक ने बैंक से लोन दिलाने का प्रलोभन देकर महिलाओं का अलग अलग समूह बनाया और फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से लोन स्वीकृत कराया, जिसके बाद झांसा देकर तकरीबन 40 लाख रुपए की ठगी की गई है। 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। मुल्ताई पुलिस अधीक्षक ने दुनावा चौकी के पंचायत भवन में शिकायत निवारण और जनसंवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। मुल्ताई के ग्राम दुनावा में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद की उपस्थिति में शिकायत निवारण और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिविर में 25 प्रकरणों की सुनवाई की गई। शिविर में एसडीओपी नम्रता सोंधिया, थाना प्रभारी सुनील लाटा, दुनावा पुलिस चौकी प्रभारी बसंत आहाके उपस्थित रहे। शिविर में दुनावा क्षेत्र की 25 शिकायतों की सुनवाई कर शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। एक शिकायतकर्ता की शिकायत में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वहीं 8 जमीनी संबंधी शिकायत में शीघ्र प्रतिबंधात्मक बाउंड ओवर की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। मुल्ताई बाजार में अवैध वसूली की शिकायत पर पहुंचे सीएमओ ने बनाया पंचनामा। मुल्ताई में साप्ताहिक बाजार का ठेका नहीं होने के बावजूद दैनिक बाजार ठेकेदार द्वारा जबरन साप्ताहिक बाजार में अवैध वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को फिर एक बार ठेकेदार ने साप्ताहिक बाजार स्थल पर की जा रही अवैध वसूली की शिकायत नगर पालिका विधायक प्रतिनिधि चंद्रकांत बबलू साहू से की, जिसके बाद उनके द्वारा तत्काल सीएमओ नितिन कुमार बिजवे को अवैध वसूली की सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही सीएमओ पूरे अमले के साथ साप्ताहिक बाजार स्थल पर पहुंचे और अवैध वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर सीएमओ ने मौके पर पंचनामा बनाया। ठेकेदार द्वारा साप्ताहिक बाजार में भी वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत मौके पर उपस्थित महिलाओं सहित अन्य ग्रामीणों और किसानों ने की। मुल्ताई लावारिस हालत में मिला नवजात शिशु, मौके पर पहुंची पुलिस टीम, अस्पताल में कराया भर्ती। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना मुल्ताई नगर के अमरावती रोड की इरिगेशन कॉलोनी में घटी है। कल रात 9 बजे इरिगेशन कॉलोनी में नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस को सूचना दी, जहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां नवजात शिशु जांच के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र का है, जहां जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अब तक परिजनों का किसी भी प्रकार से कोई भी पता नहीं लग पाया है। मुल्ताई नगर के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुई पालक शिक्षक संघ की बैठक। मुल्ताई के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल में कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को पालक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीईओ ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए शिक्षकों के साथ पालकों को भी सहयोग करने का अनुरोध किया। इस दौरान स्कूल के प्रभारी प्राचार्य रविशंकर पवार ने विद्यार्थियों के संशोधित पाठ्यक्रम, डिजिटल सामग्री और विद्यार्थियों की अटेंडेंस को लेकर अभिभावकों को जानकारी दी। साथ ही मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के संबंध में चर्चा की। मुल्ताई भारतीय किसान संघ ने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मुल्ताई में कल किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ मुल्ताई की तहसील इकाई ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार सृष्टि शाह को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए
किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान संघ के तहसील अध्यक्ष ओमकार साहू, ज्ञान सिंह सिसोदिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। चिचोली, लोहे की सरिया से भरा ट्रक गंजाल नदी के पास अनियंत्रित होकर पलटा, 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। परसों रात चिचोली तहसील मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर गंजाल नदी के समीप NH 59A पर अनियंत्रित होकर लोहे की सरिया से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में चिचोली थाना क्षेत्र के निवासी 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना रात तकरीबन 1:30 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे में ट्रक में मौजूद 21 वर्षीय गोलमन पिता रिंगा धुर्वे और नितेश पिता धीरज धुर्वे उम्र 25 साल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद से ही नसीराबाद में मातम का माहौल व्याप्त है। भैंसदई, नगर परिषद के कर्मचारी डेंगू से बचाव के लिए शहर के प्रत्येक वार्ड की हर गली में कर रहे हैं दवाइयों का छिड़काव। गुरुवार के दिन भैंसदई शहर में नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा डेंगू से बचाव के लिए शहर की प्रत्येक गलियों में दवाई का छिड़काव किया गया। इन दिनों डेंगू का प्रकोप जमकर बढ़ रहा है और डेंगू से नगर की जनता सुरक्षित रहे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के माध्यम से शहर के प्रत्येक वार्ड में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा निरंतर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति इस गंभीर बीमारी से पीड़ित न हो। भैंसदई, त्रिवेणी गणेश मंडल में हुआ सुंदरकांड का पाठ, संगीतमय सुंदरकांड सुनने पहुंचे श्रद्धालु। भैंसदई में गुरुवार के दिन वार्ड क्रमांक 11 के त्रिवेणी गणेश मंडल में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड के आयोजन में बड़ी संख्या में गणेश पंडाल में भक्तगण पहुंचे और लगभग 1.5 घंटे तक सुंदरकांड का पाठ बड़े ही संगीतमय ढंग से किया गया। आपको बता दें कि इन दिनों भजन कीर्तन और सुंदरकांड का सिलसिला गणेश मंडलों में जारी है। इसी तारतम्य में भैंसदई के त्रिवेणी गणेश मंडल में भी सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। शाहपुर, बांका खोदरी गांव में शाहपुर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने दवाइयों का किया वितरण, वैक्सीनेशन के लिए किया प्रेरित। शाहपुर के बांका खोदरी गांव में गुरुवार को शाहपुर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने ग्रामीणों को दवाइयों का वितरण कर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। इस दौरान SDM श्री सोनी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के विद्यार्थियों ने गांव में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। आठनेर मंगल भवन में कृषक समृद्धि अभियान के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ने 2 करोड़ से अधिक का किया ऋण वितरण। आठनेर नगर के आदिवासी मंगल भवन में 16 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में कृषक समृद्धि अभियान के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया। इस दौरान सभी हितग्राहियों को ऋण वितरण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसमें लीड शाखा प्रबंधक के अलावा सभी संस्था प्रमुख अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। आमला, बैतूल के डिप्टी कलेक्टर ने आमला के बोरीखुर्द और रतेड़ा कला के कोरोना टीकाकरण सेंटर का किया निरीक्षण, टीका लगवाने के लिए लोगों को किया जागरूक। बैतूल जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कल 16 सितंबर दिन गुरुवार को आमला के बोरीखुर्द और रतेड़ा कला सहित आमला के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके अलावा टीकाकरण को लेकर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण करने के दौरान बैतूल के डिप्टी कलेक्टर के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की खबरों, घटनाओं और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।